हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। श्री रसायन देवो नमः। उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से मैं देवांग प्रजापति। मेरी ये यूट्यूब चैनल कि जिसका नाम है देवांग सर केमिस्ट्री, उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 11 की जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसका लाइव सेशन नंबर 1 वीडियो नंबर 1 देखने जा रहे हैं दोस्तों। कि जिसके अंदर आज रोज बच्चों हम इंट्रोडक्शन एज वेल एज क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले डिटेल के अंदर। दूसरी बात कि ये जीओसी क्या है, देखो बीच में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जीओसी स्टैंड्स फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो जेडब्ल्यू नीट की एग्ज़ाम रहती है दोस्तों, उसमें ये जो पूरा चैप्टर नंबर 11 है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, पूरा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट है। वो जीओसी के टॉपिक में आता है, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। नाउ क्लास 12 इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री सब्जेक्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज जीओसी, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का नाम है हमारा। ठीक है। आप चैप्टर का नाम गिनो, टॉपिक गिनो, जो भी समझो वो। ठीक है। उपनिषद साइंस एकेडमी हमारी 2 ब्रांच है, एक राजकोट में है और दूसरी लिमखेड़ा में। मैं देवांग प्रजापति, एमएससी बीएड, हैविंग 8 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट। फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। अभी आज की हम बात करें दोस्तों तो चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये लाइव सेशन नंबर 1 है। ठीक है। सबसे पहला वीडियो है जिसमें आज मैं आपको बोल देता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू सी, क्या देखने वाले हैं। वैसे तो मैंने आपको बोला कि तो भी फिर से आपको बोल देता हूँ यहाँ पे। इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। दूसरी बात कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है। नाउ आपको पता है बच्चों की सभी चैप्टर जो है वो स्टार्टअप होता है तो वहाँ पे एक टैगलाइन रहती है, तो ये चैप्टर का टैगलाइन भी हम देख लेते हैं। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स आर द बेसिक कंपाउंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किसके लिए, डिटर्जेंट, एंटीसेप्टिक एंड फ्रेग्रेंस रिस्पेक्टिवली। मतलब कि अल्कोहल जो है वो डिटर्जेंट बनाने में काम में आता है, फिनॉल जो है वो एंटीसेप्टिक में काम आएगा, एंड ईथर जो है, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रेग्रेंसेस के। मतलब कि यूजेस बहुत ज़्यादा है ये तीनों के। फिर आप अल्कोहल की बात करो, फिनॉल की बात करो या फिर ईथर्स की बात करो। ठीक है। तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उनका स्टडी मस्ट नीडेड हो जाता है दोस्तों। तो दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी द चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है। तो ये तो बात हुई टैगलाइन की। ओके। नाउ कितने बच्चे जुड़ गए, फटाफट अपना नाम और सिटी लिख के भेजिए। ओके। तो चलिए दोस्तों अभी इंट्रोडक्शन के अंदर हम जाएंगे।
ओके, नाउ you have learned that substitution of one or more hydrogen atom from hydrocarbon, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे समझ लो कि ये हाइड्रोजन है भाई, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है मीथेन CH4। इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन, उनका हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। ओके, और उसके अलावा हाइड्रोजन के बदले में हम कुछ और ऐड करेंगे, जैसे कि सपोज हम ऐड कर रहे हैं OH, तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर CH3OH, CH3OH क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। ठीक है, तो ऐसे करके आप नया जो कंपाउंड है बना सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से। ठीक है, सो देखो फिर से, यू हैव लर्न दैट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जैसे कि यहाँ पे हमने मीथेन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, बाय अनदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटायरली न्यू कंपाउंड। अल्कोहल बन गया देखो अभी, हैविंग ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सभी की प्रॉपर्टी अलग रहेगी और उनका एप्लीकेशन यानी यूसेज भी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, नाउ alcohols and phenols are formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon, फिर वो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक रिस्पेक्टिवली इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। तो देखो दोस्तों, अल्कोहल कैसे बनता है वो हम बात करेंगे। यहाँ पे ये मीथेन था CH4 का, मतलब उसमें ये हाइड्रोजन का हमने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है, ये मीथेन हाइड्रोकार्बन में से, तो ये बन जाएगा मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब बनेगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, तो ये बात हुई एलिफेटिक की दोस्तों। क्या एलिफेटिक में अल्कोहल कैसे बना? अभी कोई बोले सर एरोमेटिक में बना के दिखाओ, तो चलिए वो भी दिखा देते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर, उसमें ये कोई भी एक हाइड्रोजन का हम सब्स्टिट्यूशन कर दे और वहाँ पे एंट्री लगाते हैं OH की, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा आप पढ़ रहे होंगे तो समझ भी रहे होंगे, फिनॉल्स। क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है, तो वो हमने एरोमेटिक में से क्या बनाया, फिनॉल। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में से हम अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, और एलिफेटिक में से, और एरोमेटिक में से फिनॉल बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे अल्कोहल एंड फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। इसकी बहुत ज़्यादा दोस्तों एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में और डे टू डे लाइफ में भी। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। फॉर इंस्टेंट, हैव यू एवर नोटिस दैट, ये क्या है, आप पढ़ रहे होंगे शायद, आपको दिख भी रहा होगा, स्पिरिट की बोतल है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी स्पिरिट है। अभी ये स्पिरिट का इस्तेमाल हम दोस्तों कहाँ पे करते हैं, तो घर पे जो फर्नीचर रहते हैं, वुडन फर्नीचर, ठीक है, वो वुडन फर्नीचर को पॉलिशिंग के लिए हम स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, पॉलिश करने के लिए। ठीक है,
कि पॉलिश के लिए, पॉलिशिंग के लिए। यहाँ पे देख सकते हो आप, दोनों जगह हम पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं। अभी दोस्तों क्वेश्चन होना चाहिए कि ये स्पिरिट में है ऐसा क्या। चलिए कौन आंसर देगा, स्पिरिट के अंदर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं वेट करता हूं। ओके, आंसर दो दोस्तों, स्पिरिट के अंदर मेजॉरिटी क्या रहता है। ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड देवांग, वेरी गुड देवांग रमेश भाई, वेरी गुड। तो स्पिरिट के अंदर दोस्तों क्या रहता है, देवांग ने सही आंसर दिया हुआ है, चीफली अ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके अंदर रहता है इथेनॉल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ C2H5OH, ओके। या फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH, इथेनॉल, ठीक है दोस्तों। ओके, ग्रेट। सो स्पिरिट के अंदर चीफली, ज्यादातर, मेजोरिटी क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, इथेनॉल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नाउ द शुगर वेट, एक एक करके देख लेते हैं। sugar wheat, then cotton which is used in fabrics, कपड़े बनाने में काम आता है वो कॉटन। उसके बाद द पेपर वी यूज फॉर राइटिंग, ये OMR शीट दिख रही है, देखो बच्चे OMR शीट भर रहे हैं। अभी जो MCQ का सिस्टम आ गया है ना 50% वाला, ठीक है, तो OMR दिख रही। पेपर वी यूज टू राइट, ओके, आर मेड अप ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग, इसके अंदर ऑल आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ये सभी चीजों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, शुगर, कॉटन एंड पेपर, ठीक है। नाउ जस्ट थिंक लाइफ विदाउट पेपर, there is no notebooks, no books, no newspapers, no currency notes, नई वाली है 2000 की, no check, no certificates, etc. Even the magazines carrying a beautiful photographs and very good interesting, सब जो सबको छोटे होंगे तो सबने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सब स्टोरी वगैरह भी सुनने को हमें नहीं मिलेगा, सब डिसअपियर होने वाला है, ठीक है। सो इट वुड हैव बीन रियली अ डिफरेंट वर्ल्ड, पेपर के बिना अगर आप सोचो, लाइफ विदाउट पेपर, ठीक है, तो टोटली डिफरेंट वर्ल्ड आपको दिखेगा, ओके। नाउ तो ये तो बात ठहरी दोस्तों, ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर का इस्तेमाल रूटीन में कहाँ पे हो रहा है वो सब, ठीक है। नाउ एन अल्कोहल कंटेन्स one or more hydroxyl groups directly attached to the carbon atom of an aliphatic system, ये हमारा एलिफेटिक सिस्टम है, समझ लो दोस्तों।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो कि ये हाइड्रोजन था, तो ये क्या था, मीथेन। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन हमने किया हुआ है OH से, तो ये मीथेन में से क्या बन जाएगा, मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो सीधा अटैच है किसके साथ, कार्बन एटम ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम, ओके, विच इज गोइंग टू फॉर्म द मिथेनॉल। वाइल यही चीज हम एरोमेटिक के लिए करें तो देखो, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वहाँ पे एंट्री मारेगा OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है, दैट इज C6H5OH। ओके, तो ये एरोमेटिक सिस्टम के अंदर अल्कोहल यानी कि हाइड्रोक्सिल की एंट्री हो गई। ठीक है दोस्तों, नाउ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो हम दो चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, एक तो मैं सबसे पहले आपको ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है, दो डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, उसमें से एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, देखते हैं। देखो, ये था मीथेन, यहाँ पे CH4 यानी कि मीथेन था। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है ये। ओके, अभी ये हाइड्रोकार्बन के अंदर दोस्तों यानी कि मीथेन के अंदर देखो फॉर्मूला क्या है, CH4। OH को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, वो हाइड्रोजन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी अल्कोक्सी और एराइलोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। ठीक है, यानी कि अभी आपको, आप घबरा रहे होंगे भाई कि सर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाई, ये हाइड्रोजन के बदले समझ लो कि ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पे OH नहीं हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के बदले हम डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, दो ग्रुप का करेंगे। एक है अल्कोक्सी और दूसरा है एराइलोक्सी। अभी ये अल्कोक्सी क्या है दोस्तों, तो अल्कोक्सी मतलब R विथ O, और एराइलोक्सी मतलब क्या है, AR विथ O। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो कि ये आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, ईथर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एक डेफिनेशन मैं आपको बोलूं, सपोज आपके पास है CH3OH यानी कि मिथेनॉल, या फिर नॉर्मल मैं बोलूं अल्कोहल। देखना दोस्तों, अभी ये अल्कोहल में से, ये अल्कोहल में से मैं ये हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर दूं, किसके साथ, देखना R यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ, या फिर बेंजीन रिंग यानी कि एरोमेटिक एराइल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो भी वो क्या बन जाएगा, ईथर। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हो गई, ये मैंने आपको समझाया, ये नंबर 1 वाला डेफिनेशन, ये नंबर 2 वाला डेफिनेशन। ठीक है, चलो दोनों के एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। ठीक है,
सेंटर में ऑक्सीजन, एक तरफ CH3, दूसरी तरफ CH3, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, क्या बन जाएगा? ईथर। एक एरोमेटिक रिंग का एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। सेंट्रल ऑक्सीजन, इस तरफ मिथाइल ग्रुप, इस तरफ देखिएगा ये आ गई बेंजीन रिंग। तो ये हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, तो ऐसे मैं सिंपली आपको बोलूं कि ईथर क्या है और कैसे उनका फॉर्मेशन होता है वो। ठीक है दोस्तों, ओके। नाउ नेक्स्ट, तो ऐसे ईथर का फॉर्मेशन होता है वो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, नाउ केमिस्ट्री ऑफ दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, कौन से क्लास? तो कि भाई नंबर 1 अल्कोहल, देन फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो सभी के देखो, आपको फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बोलता हूँ। ROH या फिर R के बदले AR लगा दो। ठीक है, सॉरी AR के लिए तो स्पेशली है ही भाई, AROH यानी कि फिनॉल, यहाँ पे AR नहीं आएगा। ठीक है, ईथर के लिए सेंट्रल ऑक्सीजन, एक तरफ R, दूसरी तरफ R डैश। R डैश की जगह AR भी हो सकता है, R भी हो सकता है। ठीक है, वो तो ईथर का फॉर्मेशन बताएगा। ठीक है, तो ये सब चैप्टर में हमें डिस्कस करना है तीनों क्लासेस अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 1 दोस्तों। अभी हम जाएंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, 11.1 टॉपिक। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वाई वी नीड टू क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? तो चलिए मैं ही आंसर दे देता हूं दोस्तों। नंबर 1, इट मेक्स द स्टडी सिस्टमैटिक, हमारा जो स्टडी है वो सिस्टमैटिक बन जाएगा। सेकेंड थिंग, मेक्स स्टडी सिंपलर ऑल्सो, स्टडी को सिंपल बना देता है और सिस्टमैटिक बना देता है, इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड होती है। ओके, नाउ देयरफॉर लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ आर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स क्लासिफाइड। तो उसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला हमारे पास है अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, उसमें मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे हम। नाउ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, जस्ट अ मिनट। Okay, alcohols and phenols may be classified as mono, di, tri or polyhydric compounds depending on whether they contain, suppose 1 OH तो उनको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, 2 OH तो डाइहाइड्रिक, 3 OH 3 और मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स तो उसको पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ के एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल यानी कि हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं एक साथ में। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक एज वेल एज दी एरोमेटिक, दोनों ग्रुप के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देख लो दोस्तों, 1 टाइम OH है, फिर वो अल्कोहल में देखो इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे
एक बार OH तो मोनोहाइड्रिक, 2 बार OH तो डाइहाइड्रिक, 3 बार OH 1 2 3 1 2 3 तो वो ट्राइहाइड्रिक। ओके, देन monohydric alcohols may be further classified according to the hybridization of the carbon atom to which the hydroxyl group is attached। वो कैसे, तो देखो वो भी बता देता हूँ कि भाई सपोज कि यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कार्बन के साथ जुड़ा है। ये कार्बन का 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। एक है sp3 और दूसरा है sp2। तो वो दोनों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला, यस, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन विथ OH जो कार्बन के साथ जुड़ा है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ओके, sp3। ओके, सो चलिए देखते हैं ये क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले, इन दिस क्लास ऑफ अल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। देखते हैं, चलिए देखो, तो OH ग्रुप है हमारा, ये OH ग्रुप जो कार्बन के साथ जुड़ा है। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, sp3, ठीक है। अभी देखो, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज, उनका फर्दर क्लासिफिकेशन हो रहा है किसमें, तो देखते हैं। सबसे पहला प्राइमरी, तो प्राइमरी कैसे, देखो ये हमारा अल्कोहल जो कार्बन के साथ जुड़ा है, ये अल्कोहल जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन दूसरे, यहाँ पे देखो एक R ग्रुप यानी कि एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, इसलिए उनको हम 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी। दूसरा, ये अल्कोहल जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन दूसरे एक R और दूसरा R, 2 R के साथ जुड़ा है, इसलिए उनको 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी बोलते हैं। देन ये हमारा अल्कोहल जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन दूसरे एक R ग्रुप यानी कि एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उनको हम 3 डिग्री यानी कि टर्सरी बोलते हैं, ठीक है। सो इन दिस 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली, वो हमने देखा, ठीक है। नाउ इसमें sp3 देख लो, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है भाई, सभी के हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड यानी कि sp3 वाले हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, एलाइलिक अल्कोहल। तो ये एलाइलिक अल्कोहल क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें भी दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन तो वही है हमारा sp3, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो इन दिस अल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। चलिए देखते हैं, देखो OH ग्रुप ये रहा, इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये बीच में कार्बन sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये कार्बन को हम क्या बताते हैं, ये कार्बन को हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, ओके। तो देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर से देखो इन दिस अल्कोहल्स OH ग्रुप ये रहा, ओके, is attached to a sp3 hybridized carbon next to the carbon carbon double bond, okay, that is to an allylic carbon। तो ये कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो ऐसे अल्कोहल को हम एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं।
उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहला प्राइमरी। तो प्राइमरी कैसे दोस्तों, तो देखो OH जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो दूसरे एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए प्राइमरी 1 डिग्री। देन 2 डिग्री, OH जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो दूसरे एक और दो कार्बन के साथ, इसलिए उसको सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही तीसरा OH जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन दूसरे 1, 2, 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री यानी कि टर्शरी। ठीक है, तो ये बात हो गई एलाइलिक अल्कोहल की। यहाँ पे उनका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 वाला ही रहेगा। ठीक है, पूरे कंपाउंड का नहीं, आपको कौन सा पूछ रहे हैं, MCQ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको देखना है। अगर एलाइलिक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं तो आपको sp3 मेंशन करना है। ठीक है, बाजू वाले का डबल बॉन्ड वाले का पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, sp2 लिखना है। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट, बेंजाइलिक अल्कोहल्स देखते हैं। चलिए क्या है ये बेंजाइलिक अल्कोहल। इन दिस अल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये एरोमेटिक रिंग, बीच में कार्बन, ये OH। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, sp3। तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सबसे पहला 1 डिग्री प्राइमरी कैसे हुआ, तो देखो OH जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो दूसरे एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए उसको 1 डिग्री प्राइमरी बोलते हैं। देन 2 डिग्री, तो देखो OH जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो बेंजीन वाला एक कार्बन और नीचे वाला ये दो, तो उसको 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, देन अल्कोहल नहीं फिनॉल भाई। ठीक है, देन 3 डिग्री OH जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो एक, ये दूसरा और ये तीसरा 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए उसको 3 डिग्री यानी कि टर्शरी बताते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई बेंजाइलिक अल्कोहल की। ठीक है, सो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक जो हमने दोनों देखे अभी। ठीक है, बेंजीन वाले बिना बेंजीन वाले। ठीक है, दोनों अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वो हो सकते हैं। हमने दोनों के एग्जाम्पल देख लिए। एलाइलिक अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया दोस्तों। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल में भी मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। तो ये बात हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट वन। ठीक है, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमारे पास है, जस्ट अ मिनट, यस, थोड़ा स्लाइड उलट सुलट हो गया है, तो पहले ये स्लाइड देख लेते हैं। ठीक है, देखो कंपाउंड्स कंटेनिंग, ये यहाँ पे नहीं आएगा, कार्बन, देन ये यानी ये यहाँ पे दोनों को मिक्स कर देना है। लिख लेता हूँ, देखो कार्बन sp2 OH बॉन्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अभी हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की। चलिए देखते हैं। तो देखो दिस अल्कोहल्स कंटेन OH ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कोहल सीधा हमारा कहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, डबल बॉन्ड के साथ, यानी कि वो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइलिक या फिर एराइल कार्बन। ठीक है, दिस अल्कोहल्स आर ऑल्सो नोन एज एन विनाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, तो देखते हैं, ये देखो विनाइलिक अल्कोहल, तो ये हमारा अल्कोहल सीधा डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही फिनॉल का तो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखा, अल्कोहल सीधा इनका डबल बॉन्ड, इनका सीधा डबल बॉन्ड, ये सभी का हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, sp2। ठीक है, तो ये बात हो गई विनाइलिक अल्कोहल एंड फिनॉल की। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। नाउ हम करेंगे ईथर के बारे में बात। ठीक है, सो चलिए ईथर क्या है देखते हैं। ईथर्स आर क्लासिफाइड एज, दो कैटेगरी में उसको क्लासिफाई किया गया है, एक है सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है सिंपल और सिमेट्रिकल
ethers. If the alkyl or aryl groups attached to the oxygen atom are same, तो देखते हैं उसके एग्जाम्पल। ये ऑक्सीजन एक तरफ दूसरी तरफ, दोनों तरफ समझ लो कि CH3, इस तरफ भी CH3, ठीक है। तो ये हो गया डाई मिथाइल ईथर। देखो अभी ये सिमेट्रिकल कैसे हुआ, तो के बीच में से उसको देखो ये काट दो भाई, तो आपको दोनों पीस एक जैसे मिलेंगे, सिमेट्रिकल मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए उसको सिंपल और सिमेट्रिकल बोलते हैं। चलिए और एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। बेंजीन रिंग, सेंट्रल ऑक्सीजन, अगेन बेंजीन रिंग, इसका नाम हो जाएगा डाई फिनाइल ईथर। ये यहाँ पे PHYNYL फिनाइल, PHENYL, फिर से लिख लेता हूँ ना, स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे। ये वेकेशन आ गया ना बीच में। PH, ये फिनाइल हो गया, ठीक है, डाई फिनाइल ईथर, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे भी देखो बीच में कातर लगा दो तो दोनों पीस एक जैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये डाई फिनाइल ईथर, तो ये सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर के एग्जाम्पल है। ऐसे ही इफ द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक तरफ CH3, बीच में O, दूसरी तरफ C2H5, ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। और एक एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं, बीच में O, एक तरफ CH3, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर देना है, ओके। तो ये बात हो गई ईथर्स के क्लासिफिकेशन की, सिमेट्रिकल और सिंपल, या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, इसके बाद ये टॉपिक के बाद हमारे पास है इंटेक्स क्वेश्चन 11.1 एंड 11.2, ठीक है। तो वो दोनों आपको अपने हिसाब से ट्राई करना है, कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आपके पास मेरा नंबर तो होगा ही सबके पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो इसमें कॉल कर सकते हो 11.1 एंड 11.2 के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लाइव सेशन दोस्तों, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इवन अपना टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, जिसकी लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। फिर से वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।